नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आप काफ़ी मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आपके एग्ज़ाम भी काफ़ी पास आ रहे हैं। देखिए, आपका जो आबकारी परिवर्तन सिपाही का एग्ज़ाम होने वाला है वो आपका 9 जून को होने वाला है और आज आपकी 14 मई हो चुकी है। ठीक है, बहुत कम टाइम है आपके पास। और अब इसके बाद अगला पेपर आपका जो अपर पीसीएस का, उसकी भी आज डेट चेंज हुई, आपने देखा होगा। ये पेपर आपका 14 जुलाई को होने वाला है। ठीक है, पहले आपका होने वाला था 7 जुलाई को। तो यहाँ पे चेंज हुई है डेट, तो ज़्यादा टाइम नहीं, 2 महीने का टाइम बचा है आज से। तो ये जो परीक्षा वाली सीरीज है उसके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है उत्तराखंड में कोई भी एग्जाम, क्योंकि अभी आपका यूके पीसीएस का जो पैटर्न चेंज हुआ है उसमें उत्तराखंड क्वेश्चन भी ज़्यादा आ जाएंगे। ठीक है, प्री के एग्जाम में। तो आज है हमारा डे 29। इससे पहले डे 28 की वीडियो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो आज जो टॉपिक है ये है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बारे में। ठीक है, इसका ये मैराथन वीडियो रहने वाला है जिसमें हम पूरे 200 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एक वीडियो में पूरा चैप्टर हमारे यहाँ पे कवर हो जाएगा, जो कि आगामी एग्जाम के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, जाट उत्तराखंड के की जनजाति की एक उपजाति है। जौनसारी, राजी, भोटिया, थारू। देखिए, वन रक्षक 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, किसकी है? तो ये आपकी भोटिया की। ठीक है, जाट इंपॉर्टेंट है। अगला है, मौड़ मेला आयोजित होता है चमोली में, उत्तरकाशी में, जौनसार में, रानीखेत में। तो ये होता है आपका जौनसार में होता है। ठीक है, अगला है, उत्तराखंड के की जनपद में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या निवास करती है। उधमसिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा, हरिद्वार। रिसेंट में पूछा गया एग्जाम है। आपको पता है उधमसिंह नगर में आपकी जो थारू जनजाति है वो जो सबसे ज़्यादा क्या है, सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या निवास करती है, वो उधमसिंह नगर में करती है। ठीक है, उसके बाद आपकी कौन सी देहरादून में हो जाएगी? जौनसारी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन है यहाँ पे, हम प्रैक्टिस टाइप करेंगे। तो जहाँ पे मुझे लगा कि एक्सप्लेन करना है मैं एक्सप्लेन करूँगा, बाकी हम क्वेश्चन करते चले जाएंगे आगे। चौथा है, वर्ष 1962 के चीन युद्ध से पूर्व की जनजाति के लोग तिब्बत से व्यापार करते थे। राजी, बोक्सा, भोटिया, थारू। तो ये आपके भोटिया जनजाति करती थी। ठीक है, तो 1962 के बाद उनके साथ वहाँ पे बैन हो गया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में की जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है। जौनसारी, भोटिया, बोक्सा या थारू। तो किसकी? अभी क्वेश्चन किया था, आपकी थारू जनजाति की सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अगला है, उत्तराखंड राज्य के जौनसारी जनजाति के खसास वर्ग के अंतर्गत आते हैं ब्राह्मण, राजपूत, सुनार, बढ़ई, ओड या फिर डोम। तो कौन आते हैं इसके अंदर? जौनसारी जनजाति के खगास वर्ग के अंदर। ठीक है, तो देखिए अभी क्या रिसेंट में आपने एग्जाम में पैटर्न देखा है, तो यहाँ पे थोड़ा संस्कृति के ऊपर या फिर जनजाति के ऊपर डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट इस टाइप क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, जो ये है आपके कौन से आते हैं खसास वर्ग में? ब्राह्मण व राजपूत आते हैं। किसमें? जौनसारी जनजाति के अंतर्गत। ठीक है, इसको ध्यान रखना। सातवां है, बड़वायक, बट्टा, रावत, व्रतिया, महतो व दहेद आदि थारू जनजाति का है। नृत्य है, उत्सव है, आभूषण है, गोत्र या घराने हैं। तो ये क्या है आपके? ये गोत्र और घराने हैं। याद रखना, बड़वायक, बट्टा, रावत, बटिया, ये क्या है आपके? जो थारू जनजाति है उसकी क्या है? आपके गोत्र और घराने हैं। ठीक है, आठवां है, निम्न में से कौन उत्तराखंड में नहीं मिलते हैं? थारू, भील, बोक्सा, जौनसारी। तो जो भील है ये आपकी महाराष्ट्र, गुजरात, खासकर गुजरात और आपकी राजस्थान, एमपी में मिलती है। ठीक है, कहाँ? गुजरात और एमपी और खासकर राजस्थान में। राजस्थान और गुजरात और एमपी ज़्यादा बोल सकते हैं। ठीक है, राजस्थान और ठीक है, चलिए नौवां है, उत्तराखंड राज्य की भोटिया जनजाति की सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है पूछा गया है? इसमें पितृसत्तात्मक एवं पितृस्थानीय प्रकार का परिवार होता है। संपत्ति का विभाजन पिता के जीवित रहने हो जाता है। इसके समाज में स्त्रियों की अत्यंत निम्न दशा होती है। इसके युवा ग्रहों को रंगभंग कहा जाता है। देखिए किसकी बात कर रहा है? ये भोटिया जनजाति की बात कर रहा है। तो कौन सा इसमें से गलत हो जाएगा? तो इसमें गलत जो होगा आपको, इसमें इनके समाज में स्त्रियों की अत्यंत निम्न दशा, नहीं निम्न नहीं है, उच्च होती है। ठीक है, ये कह सकते हैं। 10वां है, की जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है। थारू, बोक्सा, भोटिया या राजी। तो कौन करते हैं? ये लोग भोटिया जनजाति करते हैं। आपने देखा होगा भेड़ों के साथ अपने आते हैं ऋतु में, क्योंकि जब होता है मुंशियारी का, अगर मास का एग्जाम्पल तो पिथौरागढ़ मुंशियारी साइड में, तो वहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ वगैरह, थल मुंशियारी जगह है जो बर्फ गिर जाती है। तो ये लोग क्या करते हैं? शीतकाल में नीचे को आ जाते हैं, फिर गर्मियों में फिर से ऊपर को चले जाते हैं। इनके पास बहुत बड़े बड़े भोटिया कुत्ते होते हैं, आपने देखे होंगे, और साथ में बड़े लार्ज स्केल पर क्या होते हैं, भेड़ों को लेकर आते हैं अपने साथ। ठीक है, देखिए आपके लिए सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक किया करिए। आप लोग वीडियो को देखते हैं और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो सब्सक्राइबर मैं देख रहा हूँ, एनालिसिस में देखा था मैंने, तो 50% बच्चे ऐसे होते हैं जो सब्सक्राइब चैनल को नहीं करते, वो लोग देखते हैं। पर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, बहुत अच्छी कंटेंट मिलता है आपको, आप खुद वीडियो देख के देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, इससे हमें क्या मिलता है? मोटिवेशन मिलता है। तो आगे हम ऐसे वीडियो बनाते रहते हैं आपके लिए। 11वां है, थारू लोग अधिकांशतः निवास करते हैं देहरादून में, उधमसिंह नगर में। तो कहाँ पे करते हैं? ये उधमसिंह नगर में करते हैं। 12वां है, निम्न में से किस त्योहार को थारू लोग किस नृत्य करते हैं? होली, दीपावली, नागपंचमी, दसरा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि जो खिच नृत्य होता है किस जनजाति में होता है। ठीक है, तो ये होता है थारू जनजाति में। और ये लोग कब करते हैं इसको? तो ये लोग करते हैं आपके होली के टाइम पे। ठीक है, 13वां है,
किस जिले में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है? ये बात हो गई फिर से आपकी, ये आपकी उधम सिंह नगर में है थारू जनजाति, ठीक है। 14वां है, निम्न में से कौन उत्तराखंड की प्राचीन जनजाति नहीं है, प्राचीन प्रजाति नहीं है बोला गया है? यक्ष, नाग, खासी या किन्नर। देखिए यक्ष, नाग और किन्नर है, पर जो खासी है ये आपकी मेघालय के अंदर ज़्यादा पड़ती है, ठीक है, मेघालय असम के अंदर, ठीक है। खासी जैनता आपने सुना होगा नाम, तो ये आपका सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? भील, गुजरात, जौनसारी उत्तरांचल, उत्तराखंड होगा ये, ठीक है, यूके। उसके बाद संथाल छत्तीसगढ़, खासी मेघालय। तो इसमें बोला गया कि कौन सी सुमेलित नहीं है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो अभी मैंने करवाया भी था, तो जो संथाल है ये आपकी छत्तीसगढ़ में नहीं है, आपके झारखंड के आसपास, झारखंड में है और उड़ीसा में है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बाकी आपकी भील गुजरात में होती है, जौनसारी उत्तरांचल में, खासी आपकी मेघालय में। 16वां है, उत्तराखंड के जौनसारी जनजाति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, नहीं है पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, और ये आपका एक प्रैक्टिस सेशन टाइप भी है। आप ये भी कर सकते हैं कि मेरे आंसर करने से पहले आप भी एक बुक में क्या कीजिएगा, नंबर लिख लीजिएगा, उसमें देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। इससे आपका जब लास्ट में वीडियो के अंत में आएंगे कि आपके पास 200 क्वेश्चन होंगे, तो आप अपने आप को देखेंगे आपने कितने क्वेश्चन सही किए। इससे आपका क्या हुआ, कॉन्फिडेंस भी एक बूस्ट होता है, ठीक है। इन लोग क्या करते हैं, देखिए टेस्ट सीरीज खरीदने के लिए बहुत पैसा देते हैं, फ्री में मिलती नहीं है टेस्ट सीरीज। ये तो आपके लिए प्रैक्टिस टैक्स जो प्रैक्टिस हो रहा है वो उस टाइप का हो गया, ठीक है। तो इसका आपके जितना हो सके एडवांटेज लीजिए, क्योंकि देखिए एडवांटेज आपको जहाँ से मिलता है उसको एडवांटेज लीजिए, आपकी बहुत आगे प्रिपरेशन बहुत अच्छी खासी इससे हो जाएगी। देखिए इसमें एक पत्नी प्रथा का दृढ़ता से पालन किया जाता है। इनकी पारिवारिक व्यवस्था पितृसत्तात्मक होती है। परिवार का मुखिया घर की सबसे बुजुर्ग महिला होती है। यहाँ संयुक्त परिवार प्रथा का चलन होता है। किसमें बात कर रहे हैं हम लोग, जौनसर जनजाति की हम बात कर रहे हैं। तो जौनसर जनजाति में क्या होता है, इसमें एक पति प्रथा का दृढ़ता से पालन किया जाता है और साथ में परिवार का मुखिया घर की सबसे बुजुर्ग महिला होती है। तो ANC राइट हो जाएगा। ये आपका क्या होता है, गलत होता है, मतलब कहने का मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा हूँ मैं, राइट होता है, ठीक है। ये आपका गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या है, आपका घर की मुखिया क्या होता है, बुजुर्ग महिला नहीं होती है, ये आपकी क्यों होते हैं, पुरुष होता है। कौन होता है, पुरुष होता है, ठीक है। मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किया कि ये सही हो जाएंगे, मतलब ये क्वेश्चन सत्य नहीं पूछा गया था, तो मतलब ए सत्य नहीं है और सी सत्य नहीं है। बाकी पारिवारिक व्यवस्था पितृसत्तात्मक होती है, राइट बात है, और संयुक्त परिवार व्यवस्था का प्रचलन भी है, ये भी सही बात, जितने हट रहा है बट अभी है, ठीक है। तो ANC गलत है, कहने का मतलब ये है। चलिए 17वां है, बजहर नामक त्यौहार निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? जौनसारी, भोटिया, थारू या फिर बुल्सा जनजाति द्वारा। तो किस द्वारा बनता है, ये बनता है आपका थारू जनजाति द्वारा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य के सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 4 जिले घटते क्रम में। क्या बात कर रहा है यहाँ पे, अनुसूचित जाति वाला बोल रहा है। देखिए अब जनजाति नहीं बोल रहा है, यहाँ पे SC की बात कर रहा है, ठीक है। अभी तक हम ST की बात, इसको ध्यान रखना, जनजाति और जाति में बहुत डिफरेंस नहीं होता है ज़्यादा, मतलब डिफरेंस होता है, उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे बोल रहा है कि उसके बढ़ते क्रम में सबसे कम, उससे ज़्यादा, इस टाइप से कह रहा है, ठीक है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं, असेंडिंग ऑर्डर में। तो देखिए, तो यहाँ पे सबसे कम चंपावत में, फिर रुद्रप्रयाग, बागेश्वर में, फिर चमोली में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भूम्याल देवता की पूजा करती है? थारू, बोक्सा, जाट या फिर भोटिया। तो कौन सी करती है, ये आपकी भोटिया जनजाति करती है। अगला है, थारू जनजाति में विवाह के 2-3 माह के बाद जब चैत या बैसाख माह में लड़की स्थायी रूप से अपने पति के घर जाती है, तो उस रस्म को क्या कहते हैं? देखिए थारू की बात कर रहे हैं। बात कट्टी, 3 टिकटी, चाला या फिर पछावन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको चाला कहते हैं, चाला आ गया कहते हैं, ठीक है। मतलब ये होता है शादी के बाद जो होती है पत्नी डायरेक्टली उसी दिन घर नहीं जाती है, जैसे आपने देखा है कि शादी के बाद चली जाती है, बट जो थारू लोग हैं इसमें नहीं आते, 2-3 महीने बाद जाती है, ठीक है। 21वां है, महासू, जो महाशिव है, ठीक है, शिव के वो माने जाते हैं महासू देवता। ये आपके जौनसार के अंदर है, ठीक है। तो किस जनजाति के देवता है, ठीक है, मैं बता दिया मैंने, आपके जौनसारी है, ठीक है। कभी कभी हो जाता है ऐसा, चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। 22वां, बोक्सा बिरादरी पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी होता है? दखत, मुंसिफ, दरोगा या फिर सिपाही। तो यहाँ पे बोक्सा बिरादरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कौन होते हैं, ये होते हैं तखत होते हैं। कौन होते हैं, आपके तखत होते हैं, ठीक है। भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं तुवेरा, बज्जू, तिमाली या ये सभी, ठीक है। तो ये सभी होते हैं किसके, भोटिया जनजाति के लोकगीत, याद रखना, तुवेरा, बज्जू, तिमाली, ठीक है। हनोल निम्न में से किस जनजाति समाज का मुख्य तीर्थ है? ये भी आपका जौनसार के अंदर ही, आप देहरादून जौनसार में जाएंगे तो वहाँ पे हनोल है, ठीक है। तो इसमें पूछा गया कि जनजाति समाज का मुख्य तीर्थ है, फिर बता दिया मैंने, इसका आंसर भी आपका डी हो जाएगा यहाँ पे, जौनसारी का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 25वां, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक तथा सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, 2011 की जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक पूछ रहा है और सबसे कम अनुसूचित जाति वाले पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे कम कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा कहाँ, देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, प्रतिशत बोला गया है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो इसमें उधम सिंह नगर में सबसे ज़्यादा प्रतिशत और टिहरी में सबसे कम हो जाएगा। 26वां है, उत्तराखंड राज्य के किस जनजाति का संबंध
आगिन्य वंशीय कोल किरात जातियों के संबंध में माना जाता है? जौनसारी, भोटिया, राजी या फिर बुक्सा? तो किसका माना जाता है? ये आपका राजी का माना जाता है, ठीक है। और जो राजी जनजाति है ये सबसे ज़्यादा, सबसे इसकी पॉपुलेशन कम बची हुई है, ये भी है 500 के, 2011 का करीब 500 के आसपास है। ये पिथौरागढ़ में है, ठीक है, इनको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। 27वां है, उत्तराखंड राज्य में जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड जिले में अनुसूचित जातियों के प्रतिशत के क्रम में सूची का मिलान करना है। जिला दिया हुआ है और प्रतिशत दिया हुआ है, ठीक है। देखिए फर्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे उत्तरकाशी, उत्तरकाशी में कितना है आपका 24.41%, ठीक है। आपका सेकंड हो जाएगा। चमोली की बात करते हैं तो 20.24%, ये आपका फोर्थ हो जाएगा। देहरादून की बात करते हैं तो 13.49%, या फर्स्ट हो जाएगा। टिहरी गढ़वाल 16.50%, ये आपका थर्ड हो जाएगा। तो 2413 तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? 2413, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जाड़ उत्तराखंड की किस जनजाति से संबंधित है? भोटिया, बोक्सा, जौनसारी, वनरोध। अब ये क्वेश्चन करवाया था मैंने, ठीक है, ये आपकी भोटिया जनजाति से है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भूमसेन देवता की पूजा करती है? तो ये क्वेश्चन भी अभी करवाया था, थारू, बोक्सा, जाड़ या फिर भोटिया, तो कौन सी करती है? तो ये करती है आपकी थारू करती है, ठीक है। 41वां है, सरकार ने भोटिया जनजाति को अनुसूचित जनजाति में अधिसूचित किया गया, जो एसटी में मतलब कब अधिसूचित किया गया था, ठीक है। 1967, 1966, 1965, 1968 में। तो कब किया गया था? 1967 में किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र की सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है, ठीक है। गढ़वाल की बात कर रहे हैं, जौनसारी, भोटिया, बुक्सा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? जौनसारी हो जाएगा। अगर हम कुमाऊं की बात करते हैं तो कुमाऊं में आपका कौन सा हो जाएगा? थारू हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और उत्तराखंड का पूछेगा तो उसमें भी आपका थाऊ रहेगा, सेकंड में आपका जौनसारी रहेगा, ठीक है। इसको याद रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। 43वां है, उत्तराखंड राज्य की थारू जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन है? थारू उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है, ये आपका सही हो जाएगा। उधम सिंह नगर जिले में इनका सर्वाधिक संकेंद्रीकरण है, ये भी आपका सही हो जाएगा। नानकमत्ता सीट वैसे भी आपने देखा होगा, रिजर्व रहती है इनके लिए, विधानसभा के लिए। यह भारत के संदर्भ में सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है, ये किरात वंश से संबंधित है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर हम इनके बारे में देखते हैं तो ये सबसे बड़ा जनजातीय समाज नहीं है, ठीक है, गलत हो जाएगा। और ये किरात वंश संबंधित नहीं है, तो दोनों गलत हो गए। तो एक और दो हमारे सही हो जाएंगे, तो कौन से राइट लेंगे? ए एंड बी, हमारा बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को ऐसे करना है, ठीक है। 44वां है, उत्तराखंड में पाई जाने वाली जौनसारी जनजाति में निम्नलिखित में से किस प्रजाति के मिश्रित लक्षण पाए जाते हैं? द्रविड़ प्रजाति, निग्रो प्रजाति, मंगोल एवं डोम प्रजाति, इनमें से किसी के भी नहीं पाए जाते हैं। तो किसका पाए जाते हैं? यहाँ पे मंगोल एवं डोम प्रजाति के क्या लक्षण, यहाँ पे मिश्रित लक्षण पाए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लेगा ये। अगला है, गढ़वाल क्षेत्र का तलवार ढाल के साथ किया जाने वाला युद्ध नृत्य गीत है? नागजी, पांडव नृत्य, नरसिंह नृत्य, सैरों नृत्य। तो कौन सा है? तो ये है आपका सैरों नृत्य, ठीक है। ये तलवार की ढाल के साथ किया जाता है, ठीक है। और ऐसा ही आपका गढ़वाल के अंदर छलिया नृत्य जो होता है, छुलिया, ठीक है, छलिया नृत्य, जो छुलिया नृत्य होता है छलिया, तो इसमें किया जाता है, वो तलवार के साथ किया जाता है, ठीक है। 46वां है, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? देखिए अनुसूचित जनजाति की बात कर रहे हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए ये मैंने बात की थी। तो यहाँ पे 2 सीटें हैं, एक आपका चक्राता वाला हो गया और एक आपका नानकमत्ता वाला हो गया, ठीक है। चक्राता आपका देहरादून में पड़ेगा, नानकमत्ता आपका उधम सिंह नगर में पड़ेगा। तो कौन सा हो जाएगा? 2 हो जाएंगे, आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस जनजाति के लोग तिब्बत से व्यापार करते थे? मैंने बताई दिया आपका, भूटिया जनजाति के लोग। 1962 में जो चाइना के साथ वॉर हुआ उसके बाद ही बंद हो गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जौनसारी संगीत के जनक हैं पंडित शिवराम, नंदलाल भारती, रत्न सिंह जौन या देविका चौहान? ठीक है, तो कौन है? तो ये है नंदलाल भारती जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से रोम्पा किसकी भाषा है? जौनसारी की, थारू की, जाड़ की, राजी की? तो किसकी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो ये है आपकी जाड़ की। किसकी है? जाड़ की है, ठीक है। अगला है 60वां क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में जौनसारी जनजाति के संदर्भ में सूचियों का मिलान करना है। देखिए सूची 1 है और सूची 2 दिया गया है, इनको यहाँ पे मिलान करना है। देखिए पहला बात करते हैं हम जौनसार के प्रथम कवि की बात करते हैं, ठीक है। तो जौनसार के पहले कवि कौन थे? पंडित शिवराम, तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। अगला है जौनसार के आधुनिक कवि, तो ये कौन थे? रत्न सिंह जौनसारी जी, ये आपका सेकंड हो जाएगा। जौनसार के प्रथम समाजसेवी ये थे केदार सिंह, तो ये आपका फोर्थ हो जाएगा। और फादर ऑफ जौनसार से सम्मानित किसको किया गया था? ये किया था भाव सिंह चौहान जी को, ये आपका थर्ड हो जाएगा। तो 1 2 4 3, तो 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि अभी स्ट्रिक्ट टाइप क्वेश्चन जो ज़्यादा पूछे आ रहे हैं सारणी वाले, ठीक है। 61वां है, उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? ये हो जाएगा आपका, सॉरी
थारू, ठीक है। कुमाऊं की बात कर रहा है तो आपका थारू हो जाएगा। गलती से यहाँ पे मैंने जौनसार टिक कर दिया, गढ़वाल का होता है जौनसार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 62वां। उत्तराखंड राज्य की जौनसारी जनजातियों द्वारा सर्दियों में पहनी जाने वाली ऊनी टोपी को डिगुआ कहते हैं, जबकि पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली ऊनी कोट को पजामा कहते हैं। चोल्टी, छग्गा, ठीक है, झगोली या इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहा जाता है, इसको झगोली कहा जाता है, ठीक है। 63वां है, निम्न में से कौन पांडवों को देवता और कुंती को देवी के रूप में पूजते हैं? भोटिया, जौनसारी, सोका, बोक्सा। तो कौन पूछते हैं? तो ये पूछते हैं आपके जौनसारी लोग, ठीक है। अगला है स्वारा संबंधित है, भोटिया से, जौनसार से, बोक्सा से, थारू से। तो किस संबंधित? ये है आपका भोटियाओं से, ठीक है। अगला है भोटिया जनजाति अपने संबंधियों को कहते हैं जगत, स्वारा या अरग। तो क्या कहते हैं? ये कहते हैं इसको स्वारा कहते हैं, ठीक है। मैथ है, भोटिया के ग्रीष्मकालीन आवास, राजी के शीतकालीन आवास। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दो बार पूछा भी गया है। थारू के ग्रीष्मकालीन अवकाश, जौनसारी के शीतकालीन अवकाश। तो मैथ क्या होता है? तो मैथ है आपका भोटियाओं के ग्रीष्मकालीन आवास जो होते हैं उसको मैथ कहते हैं, ठीक है। अगला है थारू जनजाति में विवाह की सगाई रस्म को कहा जाता है अपना पराया, पक्की लौढ़ी पौढ़ी, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहा जाता है आपका? ये अपना पराया इसको कहा जाता है, ठीक है। थारू में विवाह जो आपकी सगाई होती है, एंगेजमेंट होती है, ठीक है, उसको अपना पराया यहाँ पे कहा जाता है। अगला है 68वां। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को जौनसारी संगीत का जनक कहा जाता है? अब्दुल जौनसारी, रत्न सिंह जौनसारी, रवि जोशी, नंदलाल भारती जी को। तो किसको कहा जाता है? नंदलाल भारती जी को। अगला है छग्गा है, जौनसारी जनजाति में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला बाजूबंद, जौनसारी स्त्रियों द्वारा गर्मी में पहने जाने वाली सूती कमीज, थारू लोगों का सबसे छोटा घर, बुक्सा लोगों का प्रिय भोजन। तो छग्गा अभी करवाया भी था मैंने। तो जौनसारी स्त्रियों द्वारा गर्मी में जो ये पहनते हैं, ठीक है, सूती कमीज, उसको यहाँ पे छग्गा कहा जाता है। बहुत से लोग जौनसार से वीडियो देख रहे होंगे, तो आप लोग बताना क्या मैं ये सही है, किस टाइप का होता है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा इंटरेक्शन भी किया कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। उससे क्या होता है कि एक दूसरे को चीज़ें पता चलती हैं, क्योंकि हम सब उत्तराखंड से ही हैं, तो अब हर कोई एक जगह से दूसरी जगह नहीं घुमा होता है। तो आप थोड़ा इंटरेक्शन किया कीजिए जब भी टाइम मिलता है, ठीक है। तो उससे बहुत सी चीज़ें क्या होती हैं, आपको चीज़ें याद भी होती हैं और एक अच्छा खासा माहौल भी बन जाता है, ठीक है। अगला है 70वां। ज्येष्ठ का बैसाख में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार बजहर निम्नलिखित में से किन जनजाति से संबंधित है? जौनसारी से, बुक्सा से, थारू से, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका थारू से बजहर, ठीक है। याद रखना इसको, त्यौहार है। बजहर क्या है पूछेगा तो ये एक थारू लोगों का है त्यौहार है, ठीक है, जो जेठ या बैसाख में मनाया जाता है। 71वां है गुंडा तथा मैथ आवाज संबंधित है थारू से, जौनसार से, भोटिया से, राजी से, ठीक है। तो ये किस संबंधित है? तो ये आपका भोटिया से अभी करवाया था, ठीक है, मैथ क्या करके। 72वां है निम्न में से किसके मैथ ग्रीष्मकालीन तथा गुंडा या मुंसा शीतकालीन आवास होते हैं? जौनसारी, बोक्सा। देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया है, इसका राइट ऑप्शन भोटिया हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये चीज़ याद रखना, ग्रीष्मकालीन की बात करेगा तो आपका मैथ होगा, अगर शीतकाल की बात करेगा, ठंडे की बात करेगा तो ये कौन सा जाएगा आपका? गुंडा हो जाएगा। और किससे होगा? भोटिया। ये याद रखना, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए 73वां है मांगल, छोले, हिरणारात एवं बिरासु आदि लोकगीत हैं भोटिया के, थारू के, राजी के, जौनसार के, ठीक है। किसके हैं? ये आपके जौनसार के। देखिए आपके इतने ज़्यादा क्वेश्चन हो रहे हैं डीप में, इतने ज़्यादा 200 क्वेश्चन में यहाँ पे कवर कर दूंगा मैराथन सेशन में आपका। तो इससे क्या होगा कि आपके एक भी क्वेश्चन अभी देखिए, आप 3 से 4 क्वेश्चन भी अगर आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है, 3 से 4 तो क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं। आप इनको एक बार अच्छे से कर लेना, एक बार फिर से वीडियो देखना। अगर वीडियो की स्पीड कम लग रही है तो स्पीड बढ़ा लीजिएगा, आपके पास ऑप्शन होता है। तो जल्दी से वीडियो खत्म 2 बार देख लेंगे तो आप चैप्टर पूरा आपका कवर हो जाएगा, आप कभी नहीं बोलने वाले हैं, ठीक है। 74वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जौनसारी जनजाति के संबंधित है? नंदा देवी, मनसा देवी, महासु देवता, इनमें से कोई नहीं। तो कौन है आपके? महासु देवता हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला है जोहारी तथा सोका भोटिया जनजाति का ही स्थानीय नाम है, यह किस क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है? लद्दाख, भूटान, पिथौरागढ़ के भोटिया, चमोली के भोटिया। देखिए जोहारी और सोका की बात कर रहा है, ठीक है। अभी रिसेंट में क्वेश्चन पूछा गया था कि सोका कौन होते हैं, तो भोटिया लोगों को यहाँ पे सोका कहा जाता है, ठीक है। इसको याद रखना। कहीं चमोली में मारछा भी कहा जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी याद रखिए, ठीक है। अंदर की चीज़ें ये होती है, ये भी पूछ ली जा रही हैं अभी, ठीक है। तो राइट ऑप्शन जो आपके जोहारी तथा सोका आपके पिथौरागढ़ के भोटियाओं को यहाँ पे कहा जाता है, ठीक है। 76वां है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य में जनसंख्या के घटते क्रम में अनुसूचित जनजातियां हैं, घटते क्रम में बोल रहा है, ठीक है। देखिए सबसे ज़्यादा मैंने बताया थारू है, फिर जौनसारी है बताया था, ठीक है। तो फर्स्ट ए बी, ठीक है, तो उसके बाद कौन सा आ जाएगा आपके पास? बॉक्सा, फिर आपका भोटिया। तो ए बी सी डी, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा यहाँ पे क्या होगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। 77वां है जनगणना, ठीक है। इसके बाद अगर 5वां पूछता है तो आपका राजी भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? राजी हो जाएगा, ठीक है। इसको भी याद रखना, इंपॉर्टेंट है भी। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य की अनुसूचित जाति व जनजातियों का लिंगानुपात। देखिए यहाँ लिंगानुपात के भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ बात कर रहा है अनुसूचित जाति व जनजाति, तो जाति की बात कर रहा है और जनजाति की बात, दोनों की बात कर रहा है, ठीक है।
तो कितना हो जाएगा, मतलब कितना है, तो ये है आपका 936 और 963 है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ओवरऑल पूछेगा तो वो आपका 963 ही है, ठीक है, इसको भी याद रखना। और 2001 के अकॉर्डिंग पूछता है तो 962 था, ये भी याद रखना, ठीक है। चलिए अगला है सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 4 जिले। और किस में बात कर रहा है, यहाँ पे घटते क्रम में बोल रहा है, ठीक है, अनुसूचित जाति की बात कर रहे हैं और जनसंख्या वाले में, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा आपको, देखिए सबसे ज़्यादा बोल रहा है, इसने बोला है कि घटते क्रम में, तो सबसे ज़्यादा हरिद्वार में है आपका, उधमसिंह नगर में है, देहरादून में है, फिर नैनीताल में है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। 79वां है राज्य की कितनी जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है, 54, 59, 63, 65, तो कितना को किया गया है, ये 65 को किया गया है, ठीक है। अगला है कंडाली नामक उत्सव किससे संबंधित है, भोटिया, जौनसारी, थारू या सोका। इस साइड में आपका एग्जाम हुआ था 2023 के आई थिंक ईओ था या आरओ था, ठीक है, तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछा था, कंडाली का संबंध पूछ लिया गया था, ठीक है, तो ये था आपका भोटिया से संबंधित है। 81वां है भोटिया जनजाति में कंडाली नामक उत्सव कितने वर्षों बाद मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, 12 वर्ष बाद, इसको आप याद कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है। अगला है चौपाल की प्रथा प्रचलित थी भोटिया में, सोका में, थाई में, जौनसारी में, ठीक है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका भोटिया में चौपाल, ठीक है। देखिए जो मैंने आपको ये कंडाली वाला बताया इसको आप याद कर लो, अभी एक क्वेश्चन आने वाला है आपका, आई थिंक इसी में होगा, ठीक है, अगर आएगा अगर तो आपको मैं वहाँ पे डायरेक्टली बताऊंगा कि एलिमिनेट कीजिए, क्योंकि आप उस क्वेश्चन को स्टेटमेंट वाले को डायरेक्टली यहाँ पे एलिमिनेट कर लेंगे, ठीक है। आई थिंक इसी के अंदर होगा, मैंने शायद डाला होगा यहाँ पे दिया होगा, देख लेंगे, ठीक है, तो इसको याद रखना 12, तो आपको मैं वहाँ से एक ट्रिक बताऊँगा आपको चीज़ें कैसे सॉल्व करनी करके। अगला है बागनाथ नामक देवता की पूजा करते हैं जौनसारी, थारू, बोक्सा या फिर राजी, ठीक है, तो ये करते हैं आपके राजी करते हैं। अगला है बेवी की, बोईदोहिकी की तथा बाजदिया आदि विवाह के प्रकार उत्तराखंड राज्य के किस जनजाति में पाए जाते हैं, थारू, जौनसारी, भोटिया या फिर राजी, तो किस में पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं आपके थारू में पाए जाते हैं। 85वां है उत्तराखंड राज्य में जनगणना 2011 के आधार पर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले 4 जिले घटते क्रम में बोल रहा है, ठीक है, तो अगर हम घटते क्रम की बात करते हैं तो कौन से हो जाएंगे, उधमसिंह नगर, देहरादून, पिथौरागढ़, फिर चमोली, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला है 86वां क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित विधानसभा सीटों में कौन सी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, चक्राता, धर्मपुर, नानंगमत्ता और झड़रेवा, तो इसमें से बोल रहा है कि अनुसूचित जनजाति के लिए कौन सी यहाँ पे है। देखिए अभी मैंने करवाया भी था आपको ये, चक्राता और नानंगमत्ता, एएनसी यहाँ पे राइट होगा, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। जो आपकी 70 विधानसभा है, ठीक है, 70 विधानसभा में से आपकी 2 सीटें शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व है और 13 जो है वो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है, इनको याद रखना, ये क्वेश्चन में कभी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। इससे पहले एक सीट आपकी एंग्लो इंडियन के लिए थी, वो सीट क्या हो गई है, अब एंग्लो इंडियन को यहाँ पे खत्म कर दिया गया, मतलब ये अब नहीं रहते हैं, नहीं तो पहले 71 होती थी, ठीक है। चलिए अगला है वो नॉमिनेट, इसके लिए इलेक्शन नहीं होता था, इसको नॉमिनेट करते थे कौन, राज्यपाल करते थे, ये भी इंपॉर्टेंट था, ठीक है, इसको भी याद रखना। अब चलो कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन बता दो, मुझे क्वेश्चन आ गया, ये जो एंग्लो इंडियन वाली जो प्रथा खत्म करी गई है ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू खत्म की गई, चलो ये बता दो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको देते रहूँगा, आपका दिमाग भी हिलना चाहिए थोड़ा बहुत ना, उससे थोड़ा क्या होता है आपको भी थोड़ा पढ़ाई में इंटरेस्टिंग, अभी सर्च करोगे आपको 2-3 चीज़ें वहाँ पे अब लिस्ट खुलेगी अमेंडमेंट की, तो आप 101वां अमेंडमेंट भी पढ़ोगे, 102वां भी पढ़ोगे, 100वां भी पढ़ोगे, जैसे 101 जीएसटी वाला था, 100 वाला जो था आपका 2015 में वो हुआ था, जो हमने बांग्लादेश के साथ ज़मीन का अपना बॉर्डर डिस्प्यूट किया था, ठीक है, थोड़ा ज़मीन उनको दे दी थी, हमने थोड़ा थोड़ा ले ली थी, तो ये सब चीज़ें पता, ईडब्ल्यूएस वाला जो पता था बैकवर्ड, ठीक है, तो आपको चीज़ें पता चलेगी, इसलिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, और पता करिए क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से ही बन सकता है, ठीक है, आपको पता होनी चाहिए चीज़ें। अगला है 87वां, उत्तराखंड राज्य में मारछा, टोलछा, जोहारी, सोका तथा दरमिया निम्नलिखित में से किस जनजाति की उपजाति है, बोक्सा की, जौनसारी की, बुक्सा की, जौनसारी की, भोटिया की या रांची की, ठीक है, तो किसकी है, तो ये आपकी भोटिया की है, ठीक है। आई होप आपको सही अच्छा लग रहा होगा, मैं जितना हो सके आपको इंटरेस्टिंग में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप बोर ना हो, ठीक है, इसलिए थोड़ा बहुत क्या कर रहा हूँ मैं टॉपिक को इधर उधर चेंज भी कर रहा हूँ, क्योंकि ये होता है कि अगर आप मैं एकदम पढ़ाते रहूँगा और आप एकदम देखते रहेंगे वीडियो को तो बहुत आपको नींद भी आएगी या आप लोग बोर भी हो जाएंगे, तो स्किप करके चले जाएंगे, स्किप नहीं करना है, इसलिए आपको मैं बार बार इधर उधर की बातें करके थोड़ा क्या कर रहा हूँ यहाँ पे इंटरेस्ट जगा रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगला है, क्योंकि मैथन सेशन है आपका 1 घंटे भी जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति लकड़ी की शिल्पकला के लिए जानी जाती है, थारू जनजाति, भोटिया जनजाति, राज जनजाति, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, तो कौन सी जनजाति होती, कौन सी है, तो ये आपकी राई जनजाति है। जाट जनजाति समाज कितने भागों में बटा हुआ है, 4, 3, 2, 5, तो कितने बटा हुआ है, ये बटा हुआ है 3 में, ठीक है। अगला है
गोलू देवता का उद्भव स्थान है चंपावत, हरिद्वार, ऋषिकेश, नैनीताल। ठीक है, अगर गोलू देवता की हम बात करते हैं तो ये आपका चंपावत से। ठीक है, बट आप अगर आप अल्मोड़ा साइड जाएंगे, ठीक है, अल्मोड़ा में जाएंगे चितई गोलू मंदिर, ठीक है, तो वहाँ पर भी क्या है इनका है। और पहले जो उद्भव पूछा गया है तो आपका ये चंपावत से ही माना जाता है। और चंपावत में भी आप कभी चंपावत मार्केट में आएंगे तो उसके जस्ट बगल में गोलू देवता का मंदिर भी है। ठीक है, गोलू देवता का वहाँ पे गलचौड़ मतलब फील्ड भी है एक बहुत बड़ा, और उसके बगल में जस्ट मंदिर भी है। ठीक है, कभी आएंगे तो वहाँ पे दर्शन कीजिएगा। और बालेश्वर मंदिर भी सेम मार्केट में ही लगा हुआ है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज़ें याद होनी चाहिए। अगला है 101वां, उत्तराखंड राज्य में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों का उनके प्रतिशत व जिला के संबंध में सूची का करना है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग पूछा गया। देखिए, जिला और साथ में जनसंख्या का जो आपकी जनजाति है, ठीक है, उसका यहाँ पे पूछा गया, प्रतिशत पूछा गया है। देखिए, अगर हम बात करते हैं देहरादून की बात करते हैं, ठीक है, तो देहरादून की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 6.58%, तो ये आपका सेकेंड हो जाएगा। अगला है पिथौरागढ़, तो पिथौरागढ़ हो जाएगा आपका 4.40%। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। अगला हम बात करते हैं यहाँ पे चमोली की बात कर, चमोली आपका 3.13%, ये आपका फोर्थ हो जाएगा। और उत्तरकाशी आपका 1.10%। ठीक है, तो ये आपका थर्ड हो जाएगा। तो 2143, तो 2143 ऑप्शन नंबर ये हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है भोटिया जनजाति के ग्रीष्मकालीन अधिवासों को मैथ तथा शीतकालीन अधिवासों क्या कहा। देखिए, क्वेश्चन अभी करवाया था, मैं थोड़ी देर पहले करवाया था। अगर आप ध्यान लगा के वीडियो कर रहे हैं तो आप इसको डायरेक्टली कर देंगे। तो मैंने कहा था इसको जो आपका ग्रीष्मकाल होता है, ठीक है, उसको मैथ कहते हैं। और शीतकाल का मैंने कहा था गुंडा कहा जाता है या मुंसा कहा जाता है। ठीक है, आपको याद होगा, अभी 2 मिनट पहले करवाया था क्वेश्चन मैंने। अगला है निम्नलिखित में से किस जनजाति की लड़कियों को पिता के घर विवाह उपरांत, ठीक है, पर धैती तथा विवाह के पश्चात पति के घर पर रयांती कहा जाता है। देखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बन सकता है क्वेश्चन। ठीक है, बुक्सा, राजी, भोटिया, जंसारी। ठीक है, ये कौन सी हो जाएगी, तो हो जाएगी जौनसारी। देखिए, ये जो सीरीज आपके लिए शुरू की गई है इसमें काफ़ी अच्छी लेवल के क्वेश्चन है। आप अगर ये क्वेश्चन को प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हैं तो आपके कितने भी टफ क्वेश्चन आएंगे इससे बाहर नहीं आने वाले हैं। ठीक है, आपने रिसेंट में एग्जाम में देखा हुआ है, थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है बट वो इसी टाइप का हुआ है, इससे ज़्यादा चेंज नहीं होने वाला है। तो आप इस सीरीज को अच्छे से कीजिए। ठीक है, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं। अगला है राजी जनजाति के निवास स्थान को कहा जाता है पाणा, रोम्पा, रुत्युड़ा या फिर घर। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहता है रुत्युड़ा कहा जाता है। ठीक है, याद उसमें रो से रो याद कर लो, रुत्युड़ा राजी। ठीक है, अगला है उत्तराखंड राज्य की भोटिया जनजाति किस मानव प्रजाति से संबंधित है। निग्रिटो, मंगोलोइड, ठीक है, जो मंगोलिया से आए थे, कॉकेसाइड या फिर प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। तो ये किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका मंगोलाइड। ठीक है, कौन सी, भोटिया जनजाति। ठीक है, अगला है यहाँ पे जौनसार का हनोल मंदिर किस वास्तुशैली में बनाया गया है। पगोड़ा वास्तुशैली, महसी वास्तुशैली, हुण वास्तुशैली या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये बनाई गई है हुण वास्तुशैली में। याद रखना, हनोल का जो जौनसार का हनोल मंदिर है। ठीक है, अगला है नुक्तक देवी की पूजा की जाती है। एक मिनट, सॉरी। नुक्तक देवी की पूजा की जाती है रंग समुदाय द्वारा, थारू समुदाय द्वारा, बोक्सा समुदाय द्वारा या वन रावत समुदाय द्वारा। तो किसके द्वारा की जाती है, ये की जाती है रंग समुदाय द्वारा। ठीक है, अगला है राजी जनजाति के लोग किस जनपद में निवास करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बता दिया है। पिथौरागढ़ में सबसे ज़्यादा इनकी मिलती है और सबसे कम भी है। ठीक है, 500 के आसपास इनकी पॉपुलेशन बची हुई है और ये पिथौरागढ़ में निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड की निम्नलिखित में से किस समुदाय में सर्वाधिक साक्षरता दर है। बुक्सा, राजी, भोटिया या फिर जौनसारी में। ठीक है, किस में है, तो ये आपकी भोटिया में। ठीक है, तो भोटिया लोग सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, याद रखना। 110वां है सर्वाधिक एवं सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिलों को उत्तराखंड के संदर्भ में कोड के माध्यम से चयनित कीजिए। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, सर्वाधिक पूछ रहा है और सबसे कम पूछ रहा है, अनुसूचित जाति की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे सर्वाधिक कहाँ पे आपकी हरिद्वार में है, और सबसे अगर मैं कम की बात करूँगा तो कौन सी हो जाएगी आपकी, चंपावत हो जाएगी। तो ANC यहाँ पे राइट, ए सब सर्वाधिक, मैक्सिमम जो होगा आपका हरिद्वार होगा, मिनिमम जो होगा चंपावत होगा। तो ANC ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला है उत्तराखंड राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या प्रतिशत में क्रमशः है, तो कितनी है यहाँ पे, कौन सी कितनी हो जाएगी, 18.8% हो जाएगी आपकी अनुसूचित जाति की और 2.9% अनुसूचित जनजाति की। ठीक है, 112वां है देहरादून के उत्तर पश्चिम में स्थित चक्राता, कालसी तथा द्यूनी तहसील को संयुक्त रूप से कहा जाता है जनजाति संग्राहक क्षेत्र, जौनसार बाबर, जनजातियों का त्रिकोण, इनमें से कोई नहीं। ये आपको पता ही होगा। ठीक है, क्या कहता है इसको, कहा जाता है जौनसार बाबर क्षेत्र, इसको कहा जाता है। ठीक है, अगला है देहरादून में निवास करने वाले बोक्सा जनजाति को कहा जाता है इमर बोक्सा, लूण बोक्सा, महर बोक्सा, पवर बोक्सा।
तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है आपका मेहर बुक्सा कहा जाता है। ठीक है, जो बुक्सा जनजाति आपकी देहरादून में निवास करती है उसको मेहर बुक्सा कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मेला जौनसारी अनुसूचित जनजाति से संबंधित है? नंदा देवी मेला नहीं, मनसा देवी मेला नहीं, महासू देवता मेला, ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति मूलतः उत्तराखंड में निवास करती है? बोक्सा, भोटिया, थारू, उपरोक्त सभी। देखिए बोक्सा भी करती है, थारू भी करती है, भोटिया भी करती है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। 130वां हो जाएगा। पछावन, भूमसेन, कोरोदेव, राकत तथा कलुआ आदि देवी देवता निम्नलिखित में किस जनजाति से संबंधित है? जौनसारी, भोटिया, राजी, थारू। तो किससे संबंधित है? तो ये संबंधित होगी आपकी थारू से। ठीक है, अगला है लाखामंडल, थैना व कालसी स्थान निम्नलिखित में से किस जनजाति का प्रमुख तीर्थ स्थल है? जौनसारी, बुक्सा, भोटिया, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये आपकी जौनसारी से। ठीक है, 132वां है जौनसारी जनजातियों का वह कौन सा त्यौहार है जिनमें भादो महीने में महासू देवता को मंदिर में से ले जाकर टोंस में स्नान, जो टोंस नदी है उसमें स्नान कराया जाता है? माघ त्यौहार, दियाई, जागरा या फिर बिस्सू मेला। तो वो कौन सा हो जाएगा? तो ये सॉरी, तो ये हो जाएगा आपका जागड़ा। ठीक है, अगला है होली के अवसर पर थारू लोगों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? लाठी नृत्य, खिचड़ी नृत्य, रंगोली नृत्य, इनमें से कोई नहीं। तो जो थारू लोग होते हैं तो होली के पर्व थारू लोग किसका बनाते हैं? खिचड़ी नृत्य करते हैं, क्या करते हैं? खिचड़ी नृत्य करते हैं यहाँ पे। अगला है जौनसारी जनजाति में खतों के मुखिया को कहा जाता है? खस सयाड़ा, ग्राम सयाड़ा, खस कास्त, इनमें से कोई नहीं। तो कहते हैं इसको खच सयाड़ा इनको कहा जाता है। अगला है उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में ये होगा महान हिमालय होगा। ठीक है, महाविद्यालय नहीं होगा, महान हिमालय होगा। ठीक है, इसको याद रखना, मिसप्रिंट है ये। में सर्वाधिक संख्या में निवास करने वाली जनजाति है? बुक्सा, जौनसारी, भोटिया, राजी। ठीक है, तो कौन सी होती? ये होगी आपकी भोटिया। ठीक है, अगला है जौनसारी जनजाति के प्रमुख त्योहारों उत्सवों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए असत्य कथन पूछा गया है। वैशाली या विश्व मेला यह जौनसार बाबा का सबसे बड़ा मेला है। नुनाई त्यौहार सावन महीने में जहाँ भेड़ पालन अधिक होता है। माघ त्यौहार 11-12 जनवरी में प्रारंभ होता है, इसमें लोग भेड़ बकरा काट कर एक दूसरे को भोज देते हैं। उपरोक्त में से कोई असत्य नहीं है। ठीक है, देखिए उपरोक्त में से क्या है? कोई असत्य नहीं है, सभी के सभी क्या है हमारे यहाँ पे सही है। अगला है थारू जनजातियों में विधवा विवाह के बाद दिया जाने वाला भोज कहलाता है? लठ भरवा भोज, पक्का भोज, थारा भोज, पक्की पौड़ी भोज। ठीक है, तो थारू जनजाति विवाह के बाद, विधवा विवाह के बाद कौन सा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आपका लठ भरवा भोज, आपने सुना भी होगा। ठीक है, अगला है उत्तराखंड राज्य में अनुसूचित जनजातियों के साक्षरता के संदर्भ में 4 सबसे कम साक्षर जिले बढ़ते क्रम में लगाने हैं। ठीक है, सबसे कम साक्षर बोल रहा है, तो ये कौन से होंगे? देखिए सबसे कम हरिद्वार है, फिर नैनीताल है, फिर देहरादून है, फिर उधम सिंह नगर है। तो बढ़ते क्रम में, ठीक है, इससे ज़्यादा सबसे कम हरिद्वार, सबसे कम इसमें है, उससे थोड़ा ज़्यादा नैनीताल में है, उससे ज़्यादा देहरादून में है, उससे ज़्यादा उधम सिंह नगर में है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य में जौनसारी जनजाति का प्रमुख व्यवसाय है? लघु एवं कुटीर उद्योग, मधुमक्खी पालन, आखेट, कृषि एवं पशुपालन। तो क्या है इनका? तो यह है कृषि एवं पशुपालन है। ठीक है, जौनसारी जनजाति का। अगला है उत्तराखंड राज्य की थारू जनजाति का मुख्य भोजन है? दही और चावल, चावल और मछली, मछली और दाल, गन्ने का रस और चावल। ठीक है, तो यहाँ पे थारू जनजाति की हम बात कर रहे हैं, तो तराई के अंदर ये आते हैं। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा चावल और मछली खाते ज़्यादा ये लोग। ठीक है, अगला है अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तराखंड राज्य के जिलों में अनुसूचित जनजाति प्रतिशत में कौन सा सही नहीं है बोला गया है? देखिए उत्तरकाशी 1.60%, चमोली 3.13%, पिथौरागढ़ 6.8%, अल्मोड़ा 0.20%। तो इसमें से यहाँ पे पूछा गया कौन सा सही नहीं है। देखिए पिथौरागढ़ में 6.0% नहीं है, अभी करवाया था कितना 4 पॉइंट समथिंग था शायद, राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य के अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक एवं सबसे कम साक्षर जिले। ठीक है, देखिए अनुसूचित जनजातियाँ पूछ रहा है कि सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है और उससे सबसे कम कौन सा है। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका रुद्रप्रयाग, और सबसे कम कौन सा हो जाएगा आपका? हरिद्वार। ठीक है, अगला है 143वां क्वेश्चन है यहाँ पे उत्तराखंड की कोल्टा जनजाति जौनसारी जनजाति के निम्नलिखित में किस वर्ग से संबंधित है? खसास, हरिजन खसास से, कारीगर से, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो किससे है आपका? यह आपका हरिजन खसास से। अगला है खुमरी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खुमरी वाला।
उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में खुमरी का संबंध पूछा गया, ठीक है। थारू स्त्रियों द्वारा पैर में पहनने वाला आभूषण, जौनसारी जनजातियों का सबसे पुरानी राजनीतिक संस्था, बुक्सा जनजातियों द्वारा विशेष पर्व का भोजन, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो बुक्सा का संबंध किससे है? तो बुक्सा है आपका जौनसारी जनजातियों का सबसे पुरानी राजनीतिक संस्था क्या है? आपकी खुमरी है। अगला है खुमरी नानक समिति संस्था के प्रमुख को कहते हैं ग्राम सयाणा, खद्दार, कोल्टावार, चंद्रकेसरी, ठीक है। तो क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है आपका ग्राम सयाणा कहा जाता है। अगला है प्राचीन समय में जौनसारी जनजातियों के 2 या 2 से अधिक गांवों के विवादों, मालगुजारी व दीवानी मामले का निपटारा होता था खद्दार द्वारा, खतकुमारी द्वारा, हारुल द्वारा, खसास द्वारा। तो किसके द्वारा किया जाता था? तो ये किया जाता था आपका सॉरी खतकुमारी द्वारा, ठीक है। अगला है थारुओं द्वारा चावल से स्वनिर्मित शराब को क्या कहते हैं? पौड़ी, गुलाब, जाड़ या फिर पिस्सू। तो क्या कहा जाता है? ये आपका जाड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जाड़ कहा जाता है, ठीक है। अगला है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है आपका, उत्तराखंड में थारू जनजातियों में से दोनों पक्षों में विवाह तय होने को कहते हैं पक्की पौड़ी, कुरिया, लंगुरिया, चौली पाथा, चौली थार, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है? जब थारू जनजाति में क्या होती है, जो शादी का पक्ष दोनों पक्ष से क्या होती है, शादी तय हो जाती है, ठीक है। तो इसको क्या आता है? पक्की पौड़ी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 149वां क्वेश्चन है यहाँ पे, सूचियों का मिलान करना। देखिए सूची 1 में आपका जनजातीय नाम दिए हुए हैं और उनका आधुनिक नाम यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। देखिए फर्स्ट में पूछा गया है यहाँ पे रगा, ठीक है। तो रगा का संबंध यहाँ पे किससे हो जाएगा? ठीक है, ठीक है। तो रगा का संबंध हो जाएगा आपका पहला, देखिए जो है घुटने तक क्या है? तक कोट, ठीक है, उसको रगा कहा जाता है, ठीक है। ये आपका 1 हो जाएगा। गैजू खक्ससी, ठीक है। तो गैजू खजसी ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऊनी पजामा, ये आपका सेकंड हो जाएगा। चुगली चुगल ये क्या होती है? आपकी टोपी होती है। और बाकी क्या होता है? ऊनी जूता होता है, ये चौथा हो जाएगा। तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नैनीताल व उधमसिंह नगर जिलों के बोक्सा बाहुल्य क्षेत्र को कहते हैं बनबसा, बरतजा, बुक्साड़, भावरी। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है आपका बुक्साड़ कहा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको, ठीक है। जो तराई में आपके जो बोक्सा है उसको बुक्साड़ कहा जाता है, ये याद रखना, ठीक है। अगला है 151वां, पंचायतों के उद्भव से पहले उत्तराखंड राज्य के जौनसारी जनजाति के लोग अपने व्यक्तिगत मामलों का निपटारा किस माध्यम से करते थे? गणमात द्वारा, बराड़ी द्वारा, खुमरी द्वारा, इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो किससे करते थे? खुमरी के द्वारा करते थे, ठीक है। अगला है, उत्तराखंड राज्य के थारू जनजाति के संदर्भ में निम्न कथनों में से पर विचार कर गलत को चुने। थी गलत इसमें से कौन सा दिया हुआ है? सामान्यतः थारू को किरात वंश से संबंधित माना जाता है, ठीक है, ये आपका सही है। थारुओं के शारीरिक लक्षण सामान्यतः निग्रो प्रजाति से मिलते हैं, नहीं, गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। थारू मुख्यतः हिंदू धर्म मानते हैं, ये सही है। इनमें से अपनी विशेष भाषा नहीं है, ये भी आपका सही है, ठीक है। अगला है, काशीपुर की चामुंडा देवी उत्तराखंड राज्य के किस जनजाति संबंधी की? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चामुंडा देवी वाला, ठीक है। तो बोक्सा, जौनसारी, भोटिया, इनमें से कोई नहीं। तो ये चामुंडा देवी को बोक्सर लोग इसका वो करते हैं, ठीक है, पूजा करते हैं और मानते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगला हो जाएगा यहाँ पे कारक, कर्क और मकारा, मकर की संक्रांति जैसे, ठीक है, जो मकर संक्रांति होती है और कर्क संक्रांति होती है, ठीक है, जैसे त्यौहार की जनजाति में मुख्य रूप से संबंधित है जौनसारी, बोक्सा, भोटिया, राजी, ठीक है। तो ये संबंधित आपकी राज जनजाति से। अगला है, उत्तराखंड राज्य के, ठीक है, राज्य होगा, राज्य के बोक्सा जनजाति का मुख्य त्यौहार व मेला है चैती, नौवीं, दिवाली, नवरात्रि, ठीक है। आपको आपने पता भी होगा तो चैती होता है, ठीक है। चैती मेला आपका जो काशीपुर में लगता है, कहाँ लगता है? उधमसिंह काशीपुर में, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन भी। तो ये आपका किससे संबंधित है? बोक्सा जनजाति से, ठीक है। ये क्वेश्चन रिसेंट में भी वीपीडीओ के एग्जाम में पूछा भी गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, भोटिया जनजाति का मुख्य वाद्य यंत्र है स्वारा, रोम्बा, हुड़के, भाबरी। तो कौन सा है? तो ये आपका हुड़का, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित किस जनजाति के विषय में माना जाता है कि 16वीं शताब्दी सदी में उत्तराखंड के बनबसा, जो चंपावत के अंदर बनबसा क्षेत्र आता है, ठीक है, यहाँ से नेपाल पास में पड़ता है, में आकर बस गए थे राजी लोग, बोक्सा, वनरावत या फिर भोटिया। तो कौन बस गए थे? ये आपके जो भोटिया जनजाति है ये बस गई थी। खास ये पहले माना था कि बनबसा में थी, अभी ये उधमसिंह नगर में काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है। अगला है, उत्तराखंड राज्य की किस जनजाति में मूक विनिमय की प्रथा प्रचलित थी? जौनसारी, बोक्सा, भोटिया, राजी। तो किसमें प्रचलित थी? तो ये थी आपकी राजी में। अगला है, जौनसारी भाषा में मेला शब्द के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, जौनसारी की बात कर रहा है, मोड़, बिस्सू, मुंडाली या फिर तांती। तो जो मेला जो होता है आपका, जो मेला होता है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? आपका मोड़ कहते हैं, ठीक है, मोड़ या मोड़, ठीक है, मेल भी कहते हैं, मेला, ठीक है। अगला है,
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिले कौन से हैं? देखिए किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, किसकी बात कर रहे हैं आप देख सकते हैं, जनजाति की, अनुसूचित जनजाति की बात कर रहे हैं। ठीक है, साक्षरता के क्रम में पूछा जा रहा है किसमें ज़्यादा है। तो ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला है उत्तराखंड की राजी जनजाति का मुख्य देवता है नंदा देवी, छुड़के, बागनाथ, भूमियाल। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, राजी जनजाति की बात कर रहा है। ठीक है, तो राजी जनजाति में कौन है, तो ये होती है आपकी बागनाथ की पूजा करते हैं। ठीक है, अगला है खेड़ी देवी, ज्वालपा, हुल्का देवी व साकरिया देवी जैसे देवी देवताओं निम्नलिखित में किस जनजाति के संबंधित है? जौनसारी, बोक्सा, भोटिया, इनमें से कोई नहीं। तो ये संबंधित है आपकी बोक्सा जनजाति से। अगला है यदुवंशी, पवार, राजवंशी, पराजाव तथा तुन्नार, ये पात्र, ठीक है, पात्र गोत्र व उपजातियां निम्नलिखित में किस जनजाति संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, बोक्सा, जौनसारी, वनरावत या फिर भोटिया, तो ये किस संबंधित है? यह आपकी बोक्सा जनजाति से। अगला है यहाँ पे भोटिया जनजाति को उनके घाटियों में निवास के आधार पर विभिन्न नाम से पुकारा जाता है, इनमें से कौन सा एक गलत है बोला गया है। ठीक है, देखिए जो भोटिया जनजाति है वो क्या कहते हैं, घाटियों में निवास करती है। ठीक है, तो इनके आधार पर इनके नाम पुकारे जाते हैं अलग अलग। देखिए दरमा घाटी, दरमानी, व्यास घाटी, व्यंगपा, चौदास घाटी, बंगपा, अगला है माणा घाटी, माड़ीन। तो इसमें से कौन सा यहाँ पे गलत है ये बोला गया है। तो दरमा घाटी में दरमानी कहा जाता है, व्यास घाटी में बंका, चौदास घाटी में बंगपा। ठीक है, तो आपका माणा घाटी जो है ये गवाणी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य की बोक्सा जनजाति की सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है बोला गया है? देखिए यह एक पितृसत्तात्मक समाज है। ठीक है, अगला है ये आपका सही है। यहाँ पे इलियट ने बुक्साओं के 15 गोत्र तथा शुक्ल ने 56 गोत्र बताए, ये भी सही है। बुक्सा लोग इस्लाम धर्म के काफ़ी निकट है, ये आपका गलत है यहाँ पे। ठीक है, नैनीताल तथा उधमसिंह नगर के बुक्साओं में बुक्सा परिषद की स्थापना की गई है, ये भी आपका सही है। तो यहाँ पे गलत पूछा गया था, तो आपका सी यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रतिवर्ष महाराणा प्रताप की जयंती का आयोजन करती है? जौनसारी, थारू, बोक्सा, भोटिया। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकता है। तो यहाँ पे थारू मानती है। ठीक है, थारू बनाती है महाराणा प्रताप की जयंती को। अगला है उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित किस जनजाति को वनराउत व जंगल के राजा आदि के नाम से पुकारा जाता है? तो यहाँ आता आपका राजी। ठीक है, ये आपका 175 का आपका ए राइट हो जाएगा। अगला है भोटिया जनजाति के भोजन के संदर्भ में सूची। देखिए भोटियाओं का भोजन दिया है और उनका आधुनिक नाम दिया हुआ है, यहाँ पे मैच करना है। ये क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। देखिए अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो पहले दिया है छाकू के बारे में। ठीक है, तो छाकू क्या होता है? भात को कहते हैं लोग छाकू कहते हैं। ठीक है, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। छामा होता है आपका दाल साग, क्या होता है आपका? दाल और साग होता है, ये आपका थर्ड हो जाएगा। अगला दिया हुआ है कूटो, तो आपका रोटी हो जाएगा, सॉरी कोटो आपका रोटी हो जाएगा। ठीक है, ये 2 हो जाएगा, ये आपका थर्ड था। ठीक है, और शराब हो जाएगा चक्स्ती। ठीक है, तो ये आपका 4th हो जाएगा। तो 1 3 2 4 1 3 2 4 ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य विधानसभा की अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों में निम्न में से कौन सी हरिद्वार जिले की नहीं है? पुरोला, ज्वालापुर, झड़ेला या फिर भगवानपुर। तो कौन सी नहीं होगी? तो इसमें से आपकी जो पुरोला है वो आपकी हरिद्वार में नहीं आती है। अगला है उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन जनसारी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्तियों में से नहीं है? देखिए प्रसिद्ध नहीं बोला गया है। ठीक है, केदार सिंह, गौरा देवी, भगवान सिंह चौहान, गुलाब देवी। देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ देख रहे होंगे, जो गौरा देवी थे ये आपको चमोली से थी, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। डायरेक्टली भी आपका क्या है, एलिमिनेट कर सकते हो क्वेश्चन को। ठीक है, अगर आपको ये 3 नहीं भी बताते तो आपने गौरा देवी के बारे में सबको पता ही होता है। ठीक है, अगला है उत्तराखंड राज्य की बोक्सा जनजाति में जादू टोना तथा तंत्र मंत्र विद्या के ज्ञाता व्यक्ति को कहा जाता है? भरारे, पदजात, दरोगा, बुज्जा। तो क्या कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो इसको कहा जाता है आपका भवदारी कहा जाता है। क्या कहता है? भरारे कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जौनसारी जनजाति की वह कौन सी संस्था समिति है जिसमें प्रत्येक परिवार का एक सदस्य सम्मिलित होता है? खुमरी, खात खुमरी, बोई दोदी या इनमें से कोई नहीं। तो कौन होती है आपकी? ये होती है खुमरी होती है। ठीक है, खुमरी समिति होती है। ठीक है, अगला है बेबी की, बोईदोगी की और बाजदिया, ये 3 प्रकार के प्रचलित विवाह पद्धति निम्नलिखित किस जनजाति से संबंधित है? जाड़, वनराउत, जौनसारी, भोटिया। तो ये संबंधित आपकी जौनसारी से। अगला है उत्तराखंड राज्य की जनजातियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है बोला गया है? देखिए जौनसारी जनजाति के लगभग 95% लोग देहरादून जिले में रहते हैं। ठीक है, ये आपका सही होगा। थारू जनजाति के 90% लोग उधमसिंह नगर में रहते हैं, तो ये भी आपका सही होगा।
अगला है बोक्सा जनजाति को लगभग 61% लोग नैनीताल व उधमसिंह में रहते हैं, ये भी आपका सही है, ये तीनों आपके सही हैं। अब अगला है 85% भोटिया होगा, ठीक है। तो भोटिया जनजाति बागेश्वर जिले में निवास करती नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इसे गलत ही पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है उत्तराखंड की जनजाति का संबंध रोम्बा भाषा से है जो तिब्बती के अधिक निकट है। संथाल, जाड़ भोटिया, जौनसारी, वनराव, ठीक है। इस क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए जो भोटिया जनजाति है ये तिब्बत से ज़्यादा व्यापार भी करती थी, तो ये आपका जाड़ भोटिया राइट हो जाएगा, ठीक है। और संथाल तो उत्तराखंड में रहती नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। 184 है उत्तराखंड की जौनसारी जनजाति में प्रचलित निम्नलिखित विवाह प्रणाली स्वरूप में सर्वाधिक उच्च कोटि का है। बाई दूध की, बाजा दिया, बैबिक, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी हो जाएगी? बाजा दिया हो जाएगी, ठीक है। अगला है उत्तराखंड की जनजाति का उल्लेख अबुल फजल द्वारा रचित आईने अकबरी में मिलता है। भोटिया, बोक्सा, जौनसारी, इनमें से कोई नहीं। तो किसका हो जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा बोक्सा जनजाति का। अगला है लोहसर व सुरगैन जैसे प्रमुख त्यौहार उत्तराखंड राज्य में की जनजाति से संबंधित है। जाड़, वनरावत, बोक्सा, इनमें से कोई नहीं। ये हो जाएंगे आपकी जाड़ जनजाति, ठीक है। जाड़ भोटिया याद रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन रिसेंट में अभी पूछा भी गया था एग्जाम में, ठीक है। ईओ में आई थिंक पूछा गया था। अगला है 187 जंगबाजी, रेंता, रासो, हारुल तथा मरोज जैसे लोक नृत्य का संबंध उत्तराखंड राज्य की जनजाति से संबंधित है। थारू, वनरावत, जौनसारी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ये भी लिमिट कर सकते हो, ये आपके जौनसारी से हैं। अगला है उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित जनजाति नहीं है? बुक्सा, बलहर, वनरावत, इनमें से सभी। तो कौन सी नहीं है पूछा गया था, तो कौन सी नहीं होगी? ये भी एडमिट कर सकते हो, आपकी बलहर, ठीक है। अगला है उत्तराखंड राज्य में थारू जनजाति की कुल कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? 9, 6, 11 या 7। तो कितनी मिलती हैं? ये मिलती हैं 7। अगला है थारू जनजाति द्वारा नई फसल के स्वागत के लिए जाने वाली पूजा है। बजहर, औथ पर्व, नौजी पूज या फिर छेई पूजा। तो कौन सी करते हैं? ये करते हैं औथ पूज पर्व करती, ठीक है। अगला है उत्तराखंड राज्य की बुक्सा जनजाति से संबंधित पूजा पद्धति के संदर्भ में गलत है, गलत पूछा गया है। नौवीं पेजा नवरात्रि के अवसर पर की जाती है। नौवीं के अवसर पर जाहर देवता की पूजा की जाती है। ढललिया पूजा नई फसल के उपलक्ष्य में जेठ माह में किया जाता है। साकरिया देवता, इन्हें बुक्सा लोगों द्वारा गांव के बाहर स्थापित किया जाता है। तो पूछा गया था कि कौन सा इसमें से गलत है, तो आपका डी यहाँ पे साकरिया देवता, इन्हें बुक्सा लोगों द्वारा गांव के बाहर स्थापित किया जाता है, ये आपका गलत हो जाएगा। अगला है जौनसारी जनजाति से संबंधित निम्न में से कौन सा आभूषण है जो हाथ में नहीं पहना था, ठीक है, हाथ में नहीं पहनते जिसको? पोलड़ी, छागुला, वस्त्रणी, कांगड़ी। तो किसको नहीं पहनते हैं? जो नहीं पहनते आपके पोलड़ी को नहीं पहनते हाथ में, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से किसे उत्तराखंड का 5वां धाम कहा जाता है? बागनाथ मंदिर को, हनोल का महासू मंदिर को, मल्लिकनाथ मंदिर को, इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? हनोल का महासू मंदिर है जो आपका, इसको उत्तराखंड का 5वां धाम कहा जाता है, ठीक है। अगला है उत्तराखंड राज्य की बुक्सा जनजाति के संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। देखिए सही विकल्प पूछा गया है यहाँ पे। पहला है गणाना पुरोहितों से विवाह तिथि निकालने की प्रथा है, ये आपका सही है। पचहेड़ी विवाह के बाद कन्या के मामा द्वारा 5 बर्तन भेंट किए जाने की प्रथा है, ठीक है। तो ये भी क्या है आपका? ये भी आपका सही है। रत जगह विवाह के 1 माह बाद लड़के को लड़की पक्ष के विशेष भोजन के लिए आमंत्रित कर लिए है, गलत हो जाएगा। छेई पूजा कन्यादान के समय का विशेष पूजा है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो राइट पूछा गया था, तो ए एन बी, तो ए एन बी आपका ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है उत्तराखंड राज्य में जौनसारी जनजाति में खोत छूत प्रथा संबंधित है। विवाह के समय कन्या के मामा द्वारा दान देने की प्रथा, विवाह विच्छेद संबंधी महिलाओं के अधिकार से, विवाह के समय लड़की के पिता द्वारा वर को दान में देने की प्रथा, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो खोत और छूत प्रथा है, ठीक है, ये जौनसारी जनजाति में, तो इसका संबंध किससे है? तो यह है विवाह के विच्छेद संबंधी महिलाओं के अधिकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 229वां क्वेश्चन होगा। जौनसारी का प्रमुख देवालय जहां महासू अपने चारों वीर भाइयों व माता देवलाड़ी के साथ विराजते हैं, हनोल, बुल्हाड़, बिसोई, लखड़वाल। तो ये कौन सा होता है? तो ये होता है आपका हनौर होता है, ठीक है। अगला है उत्तराखंड की जनजाति के संदर्भ में संसद की 33वीं संसदीय रिपोर्ट में चिंता व्यक्त की गई। वनरावत, जौनसारी, राजी, भोटिया। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ये कौन सी है आपकी? राजी के संबंध में। अगला है उत्तराखंड राज्य की कुथेलिया बोरा समाज को सर्वप्रथम सामाजिक दायरा में उठाने का प्रयास के द्वारा किया गया। कल्याण सिंह रावत, हरगोविंद पंत द्वारा, नरेंद्र तिवारी द्वारा, पुष्कर सिंह धामी के द्वारा।
तो किसके द्वारा किया गया था इसके लिए प्रयास? ये किया गया था हरगोविंद पंत जी के द्वारा किया गया था। अगला है लकड़ी का वह गहरा बर्तन जिसमें भोटिया जनजाति का प्रिय पेय ज्या को उबाला जाता है कहते हैं डोम, कुटो, छामा, पतोड़ा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अभी आपने देखा होगा एग्जाम में, तो इन क्वेश्चनों को आप स्टार मार्क कीजिए और इनको ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका बात डोम। इसको आप डोम कहते हैं। ये किसका गहरा होता है बर्तन, लकड़ी का बना होता है, और भोटे जनजाति के लोग इसमें क्या करते हैं? जा को पीते हैं, उबाला जाता है और जा को पीते हैं, ठीक है। 233वां है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? जौनसारी, भोटिया, बोक्सा, थारू, ठीक है। तो किसकी है? तो ये है आपकी थारू की है, ठीक है। देखिए पटवारी के एग्जाम में 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के नेटवार में स्थित पोखू देवता का मंदिर निम्नलिखित में से किस जनजातीय समुदाय से संबंधित है? भेड़ाल, कुथेलिया, कोल्टा या फिर भोटिया। तो इससे संबंधित है यह आपका भेड़ाल से, ठीक है। अगला है कोल्टा समुदाय की दशाओं पर विचार करने हेतु कब कोल्टा जांच समिति का गठन किया गया? ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में। 5 फरवरी 1971, 17 फरवरी 1959, 13 जनवरी 1981, 5 मार्च 1990। तो कोल्टा जांच समिति का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था आपका 17 फरवरी 1959 को। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी विधानसभा सीट उत्तराखंड में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है? पुरोला, खटीमा, नानगमत्ता, झबरेला, ठीक है। ये आप इजीली कर सकते हैं, नानगमत्ता, और दूसरी आपकी चक्राता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है भोटिया जनजाति के लोग अपने खोए पशुओं का पता लगाने के लिए निम्न में से किस देवता की पूजा करते हैं? साईं, विष्णु, चंडाका या फिर धुरमा, ठीक है। तो किसकी पूजा करते हैं? तो ये करते हैं आपकी साईं की पूजा करते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, ये देखिए अभी आरओ के एग्जाम में पूछा गया है, आरओ में 2023 में ही, ठीक है, रिसेंट का क्वेश्चन है। लोसर पर्व का संबंध उत्तराखंड की जनजाति से है? देखिए मैंने कहा था इस टाइप के क्वेश्चन में फोकस करना, ये क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं। जाड़ भोटिया, थारू, जोनसारी या फिर बोक्सा। तो लोसर पर्व जो होता है आपका, ये होता है आपका जाड़ भोटिया समुदाय से, जनजाति से, ठीक है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, पूरा चैप्टर आपका कवर हो गया है। तो ये मैथन सेशन था आपका, जिसमें हमने 200+ क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस किए हुए हैं। बीच बीच में जो क्वेश्चन छोड़े हुए हैं वो ऐसे क्वेश्चन थे जो बार बार रिपीट हो रहे थे, ठीक है। तो आपको वो आते भी हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, तो मैंने इसलिए छोड़े थे। बाकी क्योंकि अन्यथा जो फालतू पढ़ना, हमारे पास टाइम इतना कम है कि हमको वही पढ़ना है जो हमको नहीं पता है। जो हमको आता है वो पढ़ के कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि वो तो वैसे भी आता है, पढ़ो या ना पढ़ो, ठीक है। तो ये थे हमारे कंप्लीट यहाँ पे मैराथन सेशन। इसी के साथ ही आज हम 7 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं अपने इसके। जल्दी मैं पूरे चैप्टर कवर यहाँ पे करवा दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो कुछ भी डिस्कशन होता है या नोटिफिकेशन वगैरह आता है तो मैं यहाँ पे इसको बता देता हूँ, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। बाकी आप प्लेलिस्ट में जाके, इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें इससे पहले 28 डेज के वीडियोज़ आ चुके हैं, अब वहाँ भी जाके इनको देख सकते हैं, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।